ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं सभी? आर्य, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी। आपको वो ये टाइमिंग का कुछ इशू है क्या? आर्य, ऐसा कुछ बात हुई थी शायद सुबह ना। हाँ दीदी, थोड़ा बहुत था इश्यूज। अच्छा, तो मतलब ये टाइम अब सही है कि नहीं? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी तो ठीक है दीदी, अभी तो जब तक अभी थोड़े दिनों के लिए ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलो। कल माहिर से बात हुई थी आपकी, वो भी वो शायद कल भूल गए थे आना। आप लेट हो गए थे कि क्या हुआ था? आप भी नहीं आए थे ना कल। आवाज नहीं आ रही आपकी। दीदी अभी आई आवाज? बहुत स्लो आ रही है एकदम। दीदी अभी? हाँ, आ रही है बट बहुत धीरे आ रही है। अभी भी थोड़ी सुनाई दे रही है? नहीं, अभी तो। एक बार रीजॉइन करके देखो आप, आ रहे हैं? मेघा, मेरी भी करिश्मा से बात हुई थी। उनको हाँ, भी रोज की क्लासेस का पता नहीं था। 5:30 उनका बेटा फ्री होता है, तब बोल रही थी मैं ज्वाइन करके देख लूंगी अगर होगी सेशन। 5 से तो 5:30 खत्म हो जाती है ना। हाँ, वो आज उसके बेटे का कोई टेस्ट है तो बोले मैं चेक करती हूँ, अगर होंगे उस टाइम तो एक बार लॉग इन करके देख लूंगी। 5। उनको पता ही नहीं था एक्चुअली कि रोज क्लासेस हैं, तो मैंने कहा नहीं डेली होने लगी है तो ध्यान रखेगी। तो अच्छा, चलो उनसे भी बात करके देखते हैं। टाइमिंग का सभी का बहुत गड़बड़ हो रहा है, सबके अलग अलग टाइम। तो इसीलिए मैंने आज उनको बात की तो बोले मुझे नहीं पता था। मैं आज से मतलब आज तो फिर टेस्ट है, कल से ट्राई करूंगी उसको टाइम पे लॉग इन कराने की। अच्छा, टेस्ट आज है ना सिर्फ? वैसे तो हाँ 5 आज से तो। आ सकते हैं ना। हाँ वैसे तो आ सकता है, टेस्ट होगा उस दिन उसका रह जाएगा। मतलब पता ही नहीं था इनको ना एक्चुअली कि डेली वाला ये मेरा मतलब है। ओम शांति दीदी। ओम शांति रुद्र। रुद्र, वो लोग आने वाले हैं क्या, चार्वी या कोई और? दीदी उनका तो कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। अच्छा, बात नहीं हुई थी कल आपकी? बात तो हुई थी, वो बोले थे आ जाएंगे, फिर वो आए नहीं। अच्छा, ठीक है, बस यही बात हो गई थी ना, बस यही पूछ रही थी। ठीक है, आएंगे। हम्म। आ गया आप? अब आपकी साउंड ठीक है? दीदी अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही है। आप क्या बोल रहे थे उस टाइम पे, समझ में नहीं आया। दीदी मैं बोल रही थी कि मेरी माहिर से बात हुई थी दीदी। हाँ, तो तो दीदी को बोल रहा था कि वो तो आज ज्वाइन करेगा, लेकिन देखिए दीदी ज्वाइन नहीं किया अभी तक। हाँ, कल भी वो यही बोल रहा था कि मैं हूँ, कल से पक्का ज्वाइन कर। चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग सोल की पावर्स देख रहे थे, है ना? तो आपका कल का मिस हुआ उससे पहले वाले दिन पे आप आए थे, आ रहे हो? हाँ दीदी, उसके पहले दिन आई थी दीदी। तो कल वाली आपकी पावर मिस हुई है, यानी कि पावर टू टॉलरेट, है ना? हाँ जी दीदी। तो एक बार हम शॉर्ट में सुन लेते हैं उसको भी, कि पावर टू टॉलरेट का क्या मतलब होता है, यानी कि सहन करने की शक्ति। तो सहन करना क्या होता है? जैसे हम लोग सोचते हैं कि
हम ही क्यों सहन करें, कोई भी चीज हमारे साथ हो जाती है तो हम सोचते हैं कि मैं क्यों सहन करूं, मुझे ही क्यों हर पल सहन करना पड़ता है। कि या फिर हम ये भी सोचते हैं कि एक पर्सन के लिए हम सोचते हैं कि अगर ये मुझे कुछ बोल सकता है तो मैं सहन कर सकती हूँ। पर जैसे मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको कुछ बोले तो आप उसकी बात सुन लेते हो, आप सहन कर लेते हो। बट तो सहन करने का क्या मतलब है कि किसी की बात, जो सामने वाला इंसान है उसकी बात का हमें बुरा लगे ही ना, हमें ऐसा लगे ही नहीं कि हम सहन कर रहे हैं। अगर हम बार बार बोल रहे हैं कि हम सहन कर रहे हैं सहन कर रहे हैं, मतलब कि हमने अंदर से तो सहन नहीं किया है, सिर्फ हम उसको बाहर से बोल रहे हैं, उसको बाहर से समझ रहे हैं कि हम सहन कर रहे हैं। पर ओरिजिनली अंदर से हम उसे सहन कर ही नहीं रहे हैं। जैसे फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि ट्री, जैसे मैंगो ट्री है तो वो, हम उससे चाहे पत्थर फेंकेंगे या उसको हिलाएंगे या उसको कुछ बुरी बातें भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, पर वो क्या करेगा, वो हमेशा हमें आम ही देगा, क्योंकि आम का पेड़ है, उसके पास देने के लिए सिर्फ आम ही है। तो वैसे ही अगर हम अपने अंदर से खुश रहेंगे, अपने अंदर हमें कोई गिल्ट नहीं होगा, कोई और चीज का दुख नहीं होगा, तो हम बाहर भी अंदर से अगर हम खुश रहेंगे तो हम बाहर भी उस खुशी को ही वाइब्रेट करेंगे, है ना। अगर हम खुद अंदर से दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे दूसरे को लेकर, तो हम बाहर भी वही चीज को वाइब्रेट करेंगे, वही चीज रेडिएट होगी हमसे। तो हमको भी क्या बनना है, इस तरीके से सहन करना है कि ऐसा लगे ही नहीं कि हम सहन कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि अ, जैसे नेल्सन मंडेला के बारे में हमने देखा था कि उनको 25 इयर्स की जेल की सजा हो गई थी। वो भी उस गलती के लिए जो उन्होंने करी ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे सहन किया। ना उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन किया, ना कोई चीज के लिए कुछ बात करी, बस उन्होंने चुपचाप अपने वो साल निकाल लिए शांति से। और उनके साथ साथ वो 25 इयर्स तक किसने सहन किया ये सब, उनकी फैमिली ने, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उन्होंने भी तो सहन किया उनसे अलग रहकर। तो ये होती है सहन करने की शक्ति, जो हमें लगे ही ना कि हमने सहन कर लिया, हम उसे अंदर से एक्सेप्ट कर लें, है ना। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें खुद को एक्सेप्ट करना है अंदर से। अगर हमारे अंदर कोई कमी है या कोई गलती है, अगर हम उसे ही पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अंदर से दुखी रहेंगे, तो हम बाहर भी वो दुख ही दे पाएंगे, किसी को खुशी दे ही नहीं पाएंगे। तो टॉलरेट सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद की कमियों को, खुद की गलतियों को हमें टॉलरेट करना है, तो हम बाहर भी उस टॉलरेट करने की पावर को, सहन करने की शक्ति को हम यूज कर सकेंगे। तो ये हमने कल देखी थी, पावर टू टॉलरेट। फिर जब हम हमने ये भी देखा था कि जो भी हम पावर्स पढ़ रहे हैं तो ये सारी एक सीक्वेंस में चलती हैं। सबसे पहले हमने देखी थी पावर टू डिटैच या विदड्रॉ। तो जब हम डिटैच होके सोचते हैं, जब हम बाहर की सिचुएशन या इंसान से डिटैच होके कोई भी एक्शन करते हैं, तो उसके बाद ही हमारे अंदर नेक्स्ट पावर आती है। कौन सी थी नेक्स्ट पावर, कौन बताएगा। पावर टू पिकअप। पावर टू पैकअप या फिर पावर टू लेट गो। यानी कि जब हमने डिटैच होके कोई काम को सोचा या देखा, तो उसके बाद ही हम सामने वाले को, जब हम डिटैच होके देखेंगे तो ही हम उसकी कोई गलती को या कोई बात को लेट गो कर पाएंगे, है ना। अगर हम डिटैच होंगे ही नहीं, उससे अटैच होके सोचेंगे उस सिचुएशन से या उस आदमी से, तो फिर हम वो लेट गो किसी चीज को कर ही नहीं पाएंगे। और फिर लेट गो अगर नहीं करा तो फिर टॉलरेट तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये सारी जो पावर्स हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस में चलती हैं। अगर हम एक पावर यानी कि पावर टू डिटैच को पूरी तरीके से अपना लेते हैं तो फिर बाकी सारी पावर्स अपने आप फ्लो होने लगती हैं। तो अब नेक्स्ट पावर हम जो देखेंगे आज वो है पावर टू अकोमोडेट या फिर समाने की शक्ति। तो इसको हम एक स्टोरी से सीखेंगे, स्टोरी के माध्यम से पहले हम सुनते हैं। तो एक स्टोरी है जिसमें एक नगर का राजा होता है, और उसके नगर में वो रोज शाम को एक राउंड पे निकलता था और देखता था कि जो भी शॉपकीपर्स हैं या छोटे ठेले लगा के जो कुछ भी सामान बेचते हैं लोग, अगर उनका कुछ भी सामान रह जाता है जो वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं शाम तक और नहीं बिक रहा है, तो वो रोज शाम को वो जाके खरीद लिया करते थे वो राजा।
तो एक दिन वो शाम को राउंड पे निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि एक टॉयज बेचने वाला एक आदमी है अपने ठेले पे, और उसके पास वो बोल रहा है कि गुड़िया ले लो, गुड़िया ले लो, अनोखी गुड़िया ले लो। ऐसे वो देख रहा है, वो डॉल्स और बेच रहा था। तो उसके ठेले पे 3 डॉल्स बची होती हैं। तो राजा पूछते हैं कि क्या इनका दाम है, इन गुड़िया का दाम क्या है। तो वो बोलता है कि ये तीनों बहुत ही यूनिक हैं, ये गुड़ियाएं तीनों बहुत ही यूनिक हैं और इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली डॉल को बताता है कि ये तो 10 रुपए की है, फिर दूसरी को बताता है ये 100 रुपए की है, और तीसरी वाली ये 1000 रुपए की है। तो फिर राजा बोलते हैं कि अरे ये सब तो दिखने में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो फिर इनके रेट में इतना अंतर क्यों है, क्यों अलग अलग रेट है इनका, ऐसी क्या बात है इनमें। तो फिर वो बताता है कि जो ये पहली गुड़िया है, अगर इसके कान से हम एक तार अंदर डालें, एक वायर अंदर डालेंगे, तो वो दूसरी तरफ कान से बाहर निकल जाएगी, तो इसीलिए इसका दाम 10 रुपए है। फिर दूसरी गुड़िया जो है, उसके भी अगर हम एक कान से वायर अंदर डालेंगे, तो उसके मुंह से वो वायर बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए इसका दाम क्या है, 100 रुपए है। और जो तीसरी गुड़िया है, उसको अगर हम कान से वायर उसके डालेंगे अंदर, तो फिर वो अंदर ही चली जाएगी, वो कहीं से बाहर निकलेगी ही नहीं, तो इसलिए उसका दाम 1000 रुपए है। तो राजा ने बोला भाई इन बातों का क्या मतलब है कि वायर अगर हम इधर से डालेंगे उधर से निकलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो वो बताता है कि जैसे कि एक तरफ से अगर हम तार डालें और दूसरी तरफ से बाहर निकाल दे, तो यानी कि हमने जो बात सुनी एक कान से, उसे हमने इग्नोर कर दिया, उस पर हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, उसको बिल्कुल धारण ही नहीं किया, उसको बस इग्नोर कर दिया और दूसरे कान से बाहर निकाल दी। अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसा करते हैं तो क्या होता है, यानी कि एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसी कहावत भी है। तो हमारी लाइफ का जो वैल्यू है वो भी ये समाने की शक्ति पे ही डिपेंड करती है, यानी कि किसी चीज को, किसी अच्छी बात को सुन के अगर हमने उसे इग्नोर करके बस ऐसे ही छोड़ दिया, तो हमारी वैल्यू भी कम है, क्योंकि हमने उसे बिल्कुल धारण ही नहीं किया। फिर दूसरी गुड़िया जो कि कान से वायर डालो तो उसके मुंह से निकलती थी, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम कोई भी अच्छी या बुरी बात सुने और फिर उसको एक्सप्लेन मुंह से कर दें किसी के सामने, उसको अच्छी बात को समझा दें, तो सामने वाला भी खुश हो जाता है, हाँ हमको अच्छी बात इसने बताई, तो इसीलिए उसकी थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, इसलिए वो 100 रुपए की। और तीसरी कौन सी थी, जो अगर हम कान से उसके वायर डालेंगे तो अंदर ही रह जाएगी, वो वायर बाहर निकलेगी ही नहीं कहीं से, मतलब कि जो भी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, हमें जो भी ज्ञान की चीजें मिल रही हैं, उसे हम पूरी तरीके से धारण कर रहे हैं, अपने अंदर उसको समा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमें भी हमारी लाइफ में जो भी अच्छी बातें मिलती हैं, जिन्हें हमें अपनी लाइफ में लेना चाहिए, हमें अगर हम उन्हें धारण करते चले जाएंगे, तो हमारी भी ये समाने की शक्ति बहुत अच्छी होती जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, और हम लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखें समाने का, तो हम देखते हैं कि ओशन को देखते हैं, हम सागर को देखते हैं, तो क्या करता है ओशन, उसके अंदर ओशन में जाके जितनी भी नदियां होती हैं हमारे अलग अलग जगहों से, सारी नदियां आके सागर में मिल जाती है ना। तो वो क्या करता है सागर, कि जितना भी कचरा होता है नदियों से जो आता है, कचरा गंदगी आती है, वो सब तो वो किनारे पे फेंक देता है, सी शोर पे हम देखते हैं ना बहुत सारा कचरा आ जाता है अपने आप। तो वो कचरा कहाँ से आता है, वो समुद्र ही अपनी लहरों के साथ वो कचरे को बाहर फेंक देता है, जो उसके कुछ काम का नहीं है। और जितनी भी वैल्यूएबल चीजें हैं, जितनी भी काम की चीजें हैं, वो सब वो अपने तले में ले जाके छुपा देता है। जैसे हमने देखा है कि पर्ल्स भी हमें ओशन में हमेशा नीचे से जाके मिलते हैं, जब हम डीप सी के अंदर जाते हैं तो वहां से हमें मोती मिलते हैं, पर्ल्स मिलते हैं ना। तो जितनी भी वैल्यूएबल चीजें होती हैं वो अपने अंदर समा लेता है, और जो भी कचरा है वो बाहर फेंक देता है। तो हमें भी सागर की तरह बनना है और समाने की शक्ति को यूज करना है। तो फिर हम सोचते हैं कि हमें समाना है क्या, आखिर कौन सी चीज समानी है। तो हम देखते हैं कि हमें लाइफ में बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, है ना। सब लोगों का नेचर तो अलग ही होता है, कोई सेम नेचर का तो नहीं मिल सकता कभी भी।
तो हमें क्या करना है, उन सब की क्वालिटीज भी अलग अलग है, उन सब में अलग अलग गुण होंगे, अवगुण होंगे। तो हमें क्या करना है, हर व्यक्ति को अकोमोडेट करना है, यानी कि उनके साथ कंपैटिबल होना है। उनकी जो भी तौर तरीके हैं, उनका जैसा भी व्यवहार है, हमें हमें उन सबको एक्सेप्ट कर लेना है, अपने अंदर समा लेना है। तो ये होती है समाने की शक्ति। तो बहुत बार जब हम किसी की बुराई सुनते हैं या किसी की कोई कमी देखते हैं, कोई वीकनेस देखते हैं किसी के अंदर, दूसरों के अंदर, तो हम वो उसको दूसरों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। जैसे हमारे स्कूल में अगर कोई किसी के बारे में हमको कोई बात पता चली कि उसके अंदर ये वीकनेस है, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं ना उसको। करते हैं आप ऐसे कि बस अपने आप सुन के बस खुद के पास रख लेते हैं उस बात को? बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड से तो सब शेयर करते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है, ये कौन सी गुड़िया हो गई जो कान से सुन के मुंह से बाहर निकाल देती है? तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा नहीं है ना। तो हमें कैसी कौन सी गुड़िया बनना है, जो हर एक की बुराई अच्छाई कुछ भी चीज सुन के उसको किसी के आगे ना सुनाए, बस अपने अंदर उसको संभाले, और खुद भी अंदर से भी उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। किसी की वीकनेस हमें पता चल गई या किसी की कोई बुराई बात हमें पता चली है, तो हमें उसको अपने थॉट्स में भी नहीं चलाना है कभी। हमें ऐसा समाना है उसको कि हमें बस हमने उसको सुन लिया और उसको संभाल लिया, ना उसके बारे में कोई थॉट चलाना है, ना ही किसी और को बताना है, बस उसे अपने अंदर रख लेना है। और क्या करना है, अगर हमें लगता है कि हाँ उसकी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है या कोई किसी और के पास उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो हम खाली उसी के आगे उस बात को बताएं कि वो उसके लिए यूजफुल होए, कि हाँ अगर हम इस इंसान को बताएंगे तो ये उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो हमें वो जरूर बतानी चाहिए। यानी कि वीकनेस हमें ऐसे सबके सामने किसी की भी वीकनेस को नहीं बताना चाहिए। तो इसमें हमें समाने की शक्ति की जरूरत है, इसे बोलते हैं समाने की शक्ति या पावर टू अकोमोडेट। सभी को आया समझ में कि क्या होता है समाने की शक्ति? क्या समझा हमने? कौन बताएगा? शॉर्ट में बताइए, आप अपने अपने एक एक पॉइंट बताइए, सबको क्या समझ में आया। बताओ आर्य, आप बताओ आपने क्या समझा इससे, अपने वर्ड्स में आप बताओ। कि दीदी हमें सबसे किसी भी पर्सन से अगर हम मिले तो हमें उसके साथ दीदी कंपैटिबल होना चाहिए और उसको उसके साथ अकोमोडेट कर देना चाहिए और दीदी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जो अगर समुद्र की तरह जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि वो जो उससे यूजफुल चीजें होती हैं वो ले लेता है और बाकी कचरा वो बाहर फेंक देता है, वैसे ही जो हमने किसी इंसान की जो अच्छी हैबिट्स है वो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और जो हमारे काम का नहीं है उसको हमें निकाल देना चाहिए। हाँ, हमें उसे थॉट्स में भी नहीं चलाना है, किसी की भी बुराई को या वीकनेस को, है ना। और हाँ रुद्रा, दीदी। आपने क्या समझा, आप भी बताओ। रुद्र, हाँ जी दीदी। आपने क्या समझा, आप भी बताओ। मैंने समझा जैसे गुड़िया गुड़िया होती है, गुड़िया भी तीन तरह की थी। हम्म। एक तो कान से एक कान से निकल कोई बात सुनी और दूसरी कान से निकाल दी। हम्म। दूसरी गुड़िया थी जो एक कान से सुनती है फिर मुंह से निकाल देती है। हम्म। जैसे अपन किसी की कोई बुराई अच्छा ही सुनते हैं तो अपने सुनते हैं उसके बाद किसी को भी बता देते हैं उसकी बुराई हम्म। है अच्छी। हम्म। तीसरी होती है कि किसी ने किसी की बुराई बताई तो हमें उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, बस हम्म। अंदर ही क्लियर कर देना चाहिए हमारे पास से भी। हाँ, उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ वो ऐसा ही है, हमें अब उसको थॉट में भी नहीं चलाना है। और उस व्यक्ति के सामने हम जरूर बता सकते हैं जो उसके लिए हेल्प कर सके, है ना। उसके आगे हम जरूर उसकी बात बता सकते हैं। तो हमें भी ऐसी ही गुड़िया बननी है जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो हमें भी लाइफ में ऐसा बनना है कि अपने समाने की शक्ति को बढ़ाना है, ताकि हमारी भी वैल्यू लाइफ में ज्यादा हो सके, है ना। और प्रिया, आपने क्या समझा, आप भी बताओ।
पिया का तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो आज हमने सीखी है पावर टू अकोमोडेट, है ना। तो आज का हमारा होमवर्क क्या होगा, हमें क्या प्रैक्टिस करनी है कि हम जिस भी इंसान से मिले हमें उसका सारा व्यवहार, उसकी सारी आदतों को एक्सेप्ट करना है ना। ठीक है पिया, आपने क्या समझा, आप भी बताओ। हेलो पिया, आवाज आ रही है मेरी? चलिए तो कोई बात नहीं, शायद आवाज नहीं आ रही है। तो आज का हमारा होमवर्क सभी को समझ में आया? हाँ जी दीदी। तो अब हम आज से कल तक में जिस जिस इंसान से मिलेंगे उसकी सारी हैबिट्स को, उसके सारे तौर तरीकों को हमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है उसको, जैसे वो है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करना है और अपनी इस पावर को बढ़ाना है। और आप लोग की सबकी मेडिटेशन प्रैक्टिस कैसी चल रही है, कौन कौन कर रहा है, कुछ कुछ देर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, थोड़ी थोड़ी? हाँ दीदी, मैं सुबह उठ के करती हूँ। वेरी गुड। तो कोई एक्सपीरियंस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या फील? दीदी अच्छा लगता है जब मैं मेडिटेशन करके उठती हूँ, शांत फीलिंग आती है बहुत। चलिए वेरी गुड। ऐसे ही हमें दिन भर में भी कभी भी टाइम मिले ना तो हम 5-5 मिनट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हम रोज पावर्स को सीख रहे हैं उनको हम ले सकते हैं परमात्मा से रोज, है ना। अपने अंदर भरते जाना है ये पावर्स को भी। चलिए तो कल भी सेम टाइम पे मिलते हैं, है ना। और शांति दीदी। शांति। ये कौन है दूसरा? मम्मी आप हो क्या?